सो हाय फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले एंटासिड क्या होता है और इसे कब लेना चाहिए। तो एंटासिड क्या होता है, जो बॉडी में जब एक्स्ट्रा अमाउंट में एसिडिटी हो जाती है उस टाइम पे न्यूट्रलाइज करने का, एसिड न्यूट्रलाइज करने का काम करता है एंटासिड। ठीक है। एंटासिड क्या होता है, एंटासिड न्यूट्रलाइज द स्टमक एसिड एंड सिम्टम ऑफ हार्टबर्न। जो एसिड सिक्रेशन स्टमक में हो गया है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम क्या करेगा, एंटासिड करेगा। तो एंटासिड में एसिड इंक्रीज कैसे होता है, जो अपन बाहर का खाना खा रहे हैं, समझो ऑयली फूड हो गया, स्पाइसी फूड हो गया, या फिर केमोथेरेपी ड्रग्स हो गए, समझो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हो गए, या ज़्यादा अमाउंट में डोसेज अपन ले रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, स्टमक के अंदर एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। तो जो एसिड फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है, ये समझो अब एसिड ही देखो, अभी यहाँ पे एसिड क्या हो रहा है, यहाँ पे एसिड फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है, तो इसको क्या करेगा एंटासिड, क्या करेंगे, इसको न्यूट्रलाइज करने का काम करेंगे एंटासिड। ठीक है। अब उसके बाद हो गया कौन से एग्जाम्पल आते हैं अभी एंटासिड के, कौन से एग्जाम्पल अपन एग्जाम्पल में देखेंगे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये सिरप समझो, एक सिरप है, समझो सिरप है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की, ये एग्जाम्पल में आता है सिरप। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या करेगा, ये बेस कंटेन है। ठीक है, ये है बेस कंटेन। तो ये अंदर एसिड फॉर्मेशन होगा, स्टमक के अंदर एसिड फॉर्मेशन होगा, और अपने पास क्या है, बेस है। तो बेस क्या करेगा, जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। ठीक है, जो पीएच लेवल कम हो गया है बहुत, तो उसको बैलेंस करने का काम क्या करेगा, बेस करेगा। तो एसिड और बेस जब एक साथ मिक्स होंगे तो जो एसिडिटी ज़्यादा फॉर्मेशन हुई है, जो एसिड सिक्रेशन ज़्यादा हुआ स्टमक में, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा एंटासिड। ठीक है, उसके लिए हम टैबलेट कौन सी लेंगे, तो हम नॉर्मली हॉस्पिटल में टैबलेट लेते हैं, देखो रेंटैक। ठीक है, सो रेंटैक इज़ अ बेस्ट एग्जांपल। अभी इंडिया में तो बैन हो चुकी है, लेकिन हम एंटासिड के लिए टैबलेट में रेंटैक लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अदर समझो हॉस्पिटल में नहीं, हम समझो कहीं बाहर है या फिर घर पे है, तो हम इसमें हम क्या करेंगे, घरगुती इलाज में हम क्या करेंगे, एसिड को डिक्रीज करने का काम कैसे करें, तो हम मेडिकल से देखो इनो लेते हैं। इनो सबको मालूम है, 6 सेकंड सबको मालूम है, 6 सेकंड में एसिडिटी कम करो इनो। तो इनो लेंगे, उसके बाद में लेमन वाटर लेंगे, नींबू पानी बोलते हैं, तो नींबू पानी, इनो ए बेस्ट एग्जांपल एसिड को डिक्रीज करने, और ये भी एंटासिड में आता है। ठीक है, उसके बाद मोड ऑफ एक्शन क्या रहेगा, मोड ऑफ एक्शन क्या रहेगा, तो मोड ऑफ एक्शन रहेगा कि केमिकली न्यूट्रलाइज। ठीक है, केमिकली न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड। अभी देख रहा है एसिड, जो ये एसिड समझो, केमिकली न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड। तो गैस्ट्रिक में जो एसिड फॉर्मेशन हो चुका है, इसको केमिकली न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा, न्यूट्रलाइज करेंगे। तो न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे, तो हम एंटासिड देंगे। समझो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, रेंटैक हो गया और इन हो गया, ये क्या करें, हम इसको उस टाइम पे देंगे। उससे क्या होगा, जो एसिड फॉर्मेशन हो चुका है वो न्यूट्रलाइज होगा। ठीक है, उसके बाद में क्या है, पीएच लेवल इन स्टमक डिक्रीज, पीएच लेवल मतलब पीएच लेवल जो डिक्रीज है उसको बैलेंस करने का काम करेंगे। पीएच लेवल जो डिक्रीज बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, उसको मेंटेन में लाने का काम करेगा एंटासिड करेंगे। उसके बाद में डिक्रीज एसिडिटी एंड हार्ट बर्निंग सिम्टम। समझो एसिडिटी में क्या होता है कि नॉर्मली अपने को जल्दी सी सिम्टम आते हैं, ऐसे बर्निंग सेंसेशन होता है चेस्ट के स्टमक के ऊपर। तो आप पे क्या होता है, जो ये जो इसोफेगस है, ये जो इसोफेगस यहाँ पे क्या होता है, स्टमक से होते हुए एसिड ये इसोफेगस में आता है, और यहाँ आने के बाद क्या है, बर्निंग सेंसेशंस आते हैं। ठीक है, बर्निंग सेंसेशन सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, तो हम उसको डिक्रीज कैसे करेंगे, एंटासिड से करेंगे। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है साई की मेडिकल पाठशाला। और ऐसे नेक्स्ट कौन सा ड्रग्स के बारे में आप देखना चाहते हो, या मैकेनिज्म एक्शन देखना चाहते हो, तो हमको कमेंट करें और कमेंट में बताएं कि कौन सा ड्रग्स ले। ठीक है, थैंक यू।